मुझे ये बताएं कि एक लड़की है जिसने खाना बनाना सीखना है, ऑफ कोर्स अपनी टीन्स में है या 20s में है, वो किस चीज़ से बनाना स्टार्ट करे कि उसका मोराल भी हाई रहे, उसको खाना बनाना भी आ जाए? अच्छा, इसके लिए सबसे पहले पता है क्या है, मैं कहती हूँ कि लड़की नहीं, लड़कों को भी उतना ही खाना बनाना आना चाहिए। जी बिल्कुल। तो मेरे माशाल्लाह बेटे हैं, तो मैं उनको कहती हूँ मैं तुम तीनों को जो है ना बिल्कुल प्रो बनाऊंगी, क्योंकि ये कोई वो जेंडर ओरिएंटेड तो जॉब है नहीं ऑब्वियसली। तो देखिए, अगर आप एक ऐसे बिगिनर आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं, आपको शौक है या नहीं भी है, देखिए ये एक बेसिक लाइफ ज़रूरत है। आपने कहीं पे भी जाना है तो आपने किसी को नहीं खिलाना, खुद तो खाना है ना बनाना। तो बेसिक आप बिल्कुल इनिशियली स्टार्ट करें। लाइक जैसे अब हम लोग होते ना, पहले बड़ा होता था जी मुझे तो अंडा भी नहीं बनाना आता। हाँ जी। तो वो एक इसको पता नहीं क्या समझा जाता था, अदरवाइज बेसिकली ये कोई प्राइड तो नहीं है। तो आप बेसिक चीज़ों से स्टार्ट करें। पहले जैसे मैं कहती हूँ ब्रेकफास्ट से स्टार्ट करें। मैं ज़्यादातर ये कहती हूँ कि आपके पास 3 से 4 ऑप्शंस ब्रेकफास्ट में होनी चाहिए। जैसे ऑमलेट्स, कितनी टाइप्स के ऑमलेट्स हैं हमारे पास, कितनी सारी हमारे पास टी की वैरायटी है। मतलब आप इन चीज़ों को ही अगर लेके जाएंगे ना, ब्रेड, हमें बस ये पता कि यार अंडे के साथ ब्रेड खा लेनी है, ब्रेड्स में कितनी वैरायटी आ जाती है। एंड देन उसके बाद फिर मेरा होता है कि आप थोड़ा सा ना, जैसे बेकरी है उसमें आप बेसिक, क्योंकि देखिए उसमें नुकसान का इतना ज़्यादा एहतमाल नहीं है कि मतलब आप जला नहीं सकते, बहुत ही रेयर चांस है कि आप कुछ जला देंगे, अदरवाइज आपको इतना मार्जिन मिल जाता है। केक में मैक्सिमम क्या ही आप कर लेंगे कि नीचे वाली थोड़ी सी लेयर डार्क हो जाएगी, आप उसको रिमूव कर दें। मतलब देखिए आप खड़े तो है ना, आप उसे अब रख के कहीं चले तो नहीं गए कि वो जल ही जाएगा। जाहिर बात है, एक कंट्रोल टेम्परेचर है, आपने उसमें मेंटेन कर, आपने उसमें रख दिया। और अक्सर हम लोग, मुझे लगता है शायद आप एज ए बिगनर इतने कॉन्शियस होते हैं कि बार बार आप उसे देखेंगे निकाल के। एग्जैक्टली, बल्कि हमें लोगों को कहना पड़ता है कि आप टूथपिक डाल के देखते रहे, बल्कि वो टेम्परेचर नीचे आ जाता है बार बार देखने के लिए। अक्सर स्टूडेंट्स ये वाली गलती करते हैं। और केक जो है ना वो डी शेप्ड भी बन जाता है, इसलिए वो अंदर से बैठ जाएगा, जरा अंदर ही टेम्परेचर मेंटेन हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये कि इन चीज़ों में जाएं। इसकी एग्जांपल ऐसे ही एसी वाले रूम का दरवाजा बार बार खोलें। हाँ जी बिल्कुल। अब वो ना कूलिंग हो रही है, ना वो अंदर बैठे हुए भी परेशान है, ये वाला एक सिचुएशन है। तो ये कि ब्रेकफास्ट आप बनाएं, उसके बाद फिर आप जो है, ये मैंने आपको जैसे बताया बेकरी में, मतलब अब मैं ये नहीं कह रही आप अब ऑर्डर लेके तो आप 3 tier केक बनाना शुरू कर दें, नहीं वो तो ऑब्वियसली आप, लेकिन बेसिक से स्टार्ट करें। बेसिक स्पॉन्जेस आपको आने चाहिए, बनाना ब्रेड हो गई, इस तरह की चीज़ें हो गई जिनमें कोई इतना मसला नहीं है, ना इतनी कोई आपकी लागत आएगी उसके ऊपर कि कोई बहुत ही चीज़ें लग रही है, नहीं है, बिल्कुल सिंपल ईजी इंग्रेडिएंट्स हैं, इनको लें, फॉलो करें। और एक मेन जो चीज़ है, प्रॉपर मेंटोर आप चूज़ करें। किसी को भी भाई यूट्यूब पकड़ी, खोला, निकाला, फॉलो कर नहीं करें। इस तरह देखिए, सीखने से ज़्यादा ख़राब आपको एक माइंड भी आपका ख़राब होगा, क्योंकि समझ ही नहीं आएगी। आपने अब आज आपका बहुत दिल है, आपने किया, आपने निकाला, रेसिपी फॉलो की, आपका इंग्रेडिएंट वेस्ट हो गया, आपको नुकसान हुआ। अब घर वाले खाने का वेट कर रहे थे, खाना नहीं मिला उन्हें, क्योंकि खाना वो रिजल्ट ही नहीं आया। तो ये सारी चीज़ें आपने देखनी है। ज़ाहिर बात है, इंग्रेडिएंट्स आपने लाने हैं, आपने एक अमाउंट लगानी है, आपने अपनी एफर्ट लगानी है। तो ये सारी चीज़ें हैं प्रॉपर, जिनको आता है, जिन्होंने सीखा है काम, उनको फॉलो करें तो आप ज़रूर कुछ ना कुछ सीखेंगे। ये कोई ऐसा काम नहीं है कुकिंग कि बहुत कोई मेहनत लगेगी। और मज़े की बात ये है कि कुकिंग इज़ समथिंग, कुछ नहीं कर सकते तो आप इससे पैसे भी कमा सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, नो डाउट। आप इसको अपना प्रोफेशन बना सकते हैं, अपने घर वालों के न्यूट्रिएंट्स पूरे कर सकते हैं, नीड्स पूरी कर सकते हैं, एनीथिंग कैन बी। बिल्कुल, देखिए बहुत अच्छी आपने बात की, लेकिन देखिए इसको ना ज़ैनब समझने की ज़रूरत है। हम लोग ना, अब मुझे कुछ नहीं आता, अब मैं कहूँगी कि मैंने कुकिंग से पैसे कमाने हैं, तो मैं अपने साथ भी नाइंसाफ़ी कर रही हूँ, और जो बेचारा कोई मुझे गरीब देख लेगा ना, उसके साथ भी मैं नाइंसाफ़ी कर रही हूँ। ये एक पॉइंट है। पहले सीखें। देखें, एक सिंपल सा लाइफ का फंडा है, फर्स्ट अर्न देन लर्न। अर्निंग में लगेंगे तो लर्निंग नहीं है, तो अर्निंग भी नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। अच्छा, मोस्टली लोग, जैसे यूट्यूब की हम पहले बात कर रहे थे, चैनल्स फ्लॉप कुकिंग के भी मोस्टली क्यों होते हैं? सारे ही खैर होते हैं, इसलिए होते हैं क्योंकि आपको लग रहा होता है ओ माय गॉड पहले महीने लाखों आएंगे। यूट्यूब नहीं देता। मैं पिछले 5-6 साल से यूट्यूब कर रही हूँ, मुझे महीने के लाखों नहीं मिलते। हालांकि आपका कंटेंट ऑब्वियसली वर्थ इट है। नहीं, लेकिन मेरा कंटेंट सीरियस बहुत है ना, उसको लोग देखने के लिए तैयार नहीं है। एक पर्टिकुलर एक है जो जिनको थोड़ी सी सेंस उस तरह की है, जो देखेंगे ये। बिल्कुल। तो हमें और बहुत कुछ, अब मसला पाकिस्तान में जो मुझे ये लगता है, ऑफ कोर्स कुकिंग में भी ये आता है
कि जो अनप्रोफेशनल लोग हैं वो आपकी व्यूअरशिप भी ले जाते हैं, क्योंकि वो क्या बोल रहे होंगे, ये कर लें तो ये हो जाएगा, ये कर लें तो ये हो जाएगा। सबसे ज्यादा पता है क्या होगा, अब एक चीज बड़ी आई हुई है आजकल, ये बाजार की ये चीज हम घर में बनाएंगे। हाँ जी, मतलब बाजार की आप देखें, अब लेट्स से क्रीम है, हाँ, मैं बात कर रही हूँ, अब मैं मेरे से अब कोई ऑफेंड ना हो जाए, मैं ये नहीं कहना चाह रही, लेकिन देखिए अब आप वो घर में बना लेंगे, मतलब आप कैसे वो घर में बना लेंगे? मैंने उस दिन एक रेसिपी देखी। रेसिपी क्या है कि सफेद चने जो होते हैं ना, आप उनको भिगोकर रख दें और उनसे आप क्रीम बना सकते हैं। एंड आई वाज लाइक, आर यू क्रेजी यार? और वो क्रीम मतलब देखिए, वो एक वो कहते हैं ना, वो फ्लफ क्रिएट हो जाता है एक्चुअली, क्योंकि सारी बात है, आपको ही पता है, हम उसे सोक करते हैं, उसका एक अपना एक वो प्रोसीजर है, वो स्टार्च है, वो सारी चीजें आप उससे जब उसे बीट करेंगे एक हाई टेम्परेचर में जी, और उसमें फर्क है। अब आप वो क्रीम लगा के किसी को ऑर्डर डिलीवर कर दें तो अगले ने आपको पे किया है ऑब्वियसली डेयरी के हवाले से, तो देन कितनी नाइंसाफी है। Exactly. ये सारी चीजें समझने की और है। फूड एलर्जीज कितनी कॉमन है, यू नेवर नो कि अगले बंदे को उससे एलर्जी हो, आप क्या करोगे? आपको पहले पूछना पड़ता है, आपको बताना पड़ता है। आपने अब ऑर्डर डिलीवर कर दिया एंड देन एट द एंड वही बात है कि डिफरेंट नट्स हो गए, डिफरेंट चीज़ें हो गई। तो जैसे प्रोफेशनली काम कर रहे हैं तो फील्ड में ऑर्डर लिया, लेट्स से केक है, तो उसके लिए आपको पहले सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, कुकीज़ हो गई, बिस्किट्स हैं, आपको ये पूछना पड़ेगा कि आपको किसी भी किस तरह की नट्स हैं, चीज़ें, उनसे एलर्जी तो नहीं है। अनफॉर्चुनेटली मैंने आज तक जहाँ भी ऑर्डर प्लेस किया मुझे कभी किसी ने नहीं पूछा, मैं खुद से बताती मेंशन कर देती है कि मतलब ये इशू है, क्योंकि मैं अगर किसी के लिए फॉर एग्जांपल मैं आमना के लिए ऑर्डर कर रही हूँ तो आई विल आस्क आमना मैं आपके लिए केक बनवा रही हूँ, आपको किसी चीज़ से एलर्जी तो नहीं है? अच्छा, जब मैं ये सवाल पूछती हूँ ना, लोग बड़े हैरान होके कहते हैं क्या बात कि ये क्यों पूछ रही है, क्योंकि मुझे पता है मेरे पास डेली जो पेशेंट्स हैं वो बेचारे इस चीज को सफर कर रहे होते हैं। मैंने तो यहाँ तक एलर्जी देखी है, खाना तो दूर की बात है, अगर आप किसी उस बंदी के करीब वॉलनट्स ले जाते हो उसकी स्किन स्वेल हो जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है, मैंने खुद ये चीज विटनेस की। आप ये नहीं कर सकते हो कि किसी को जो दिल करे उठा के आप दे दो, इवन आप उनके आगे वो चीज नहीं रख सकते। देखिए ये हम लोग यहाँ असल में ना, दीज आर नॉट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस। हमारे यहाँ भी इस चीज का नहीं, एक वो क्या कहना चाहिए, डेवलपमेंट नहीं हुई है इतनी, क्या कहना चाहिए, आपकी अवेयरनेस नहीं आई है ओवरऑल, लेकिन ये जरूरी है। खासतौर पर जो प्रोफेशनल्स काम कर रहे हैं ना, उनके लिए तो मैं कहती हूँ कि देखें, कुछ आपके बेसिक प्रिंसिपल होने चाहिए जिन्हें आप खुद प्रोफेशनली और रिस्पॉन्सिबली फॉलो करें। अब वही बात जैसे आप कह रही थी कि अच्छा शेफ होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने मैरिएट में एक चीज़ ऑमलेट खाया था तो वो चीज़ ऑमलेट, लेकिन अभी भी मेरे मुंह में उसका टेस्ट है कि वो इतना अच्छा, एंड शी वाज अ वुमेन बेसिकली, और उन्होंने मुझे वो बना के दिया था, और वो जो ऑमलेट था वो बहुत अमेजिंग। मैंने आज तक ना पाकिस्तान में वैसा खाया है और ना पाकिस्तान से बाहर खाया है, क्योंकि मुझे ऑमलेट्स पसंद है, हाँ, लेकिन मुझे वो नहीं मिला। इतना अमेजिंगली वेल डन था वो, उसके अंदर से चीज मेल्ट होना, हालांकि अंडे में से चीज मेल्ट करवाना दोनों चीजें एक टेक्निकल पॉइंट है, ऑब्वियसली क्योंकि एग भी कुक होना चाहिए, हाँ जी, और सिर्फ चीज मेल्ट होनी चाहिए, चीज मेल्ट। अब वो एक नॉर्मल बंदा की चीज नहीं समझ सकता, उसकी वो समझ में नहीं आती। और मैं तो जहाँ पे भी जाती हूँ मेरा वो एक न्यूट्रिशनिस्ट भी उठ के बैठ जाता है, तो ये बड़ा प्रॉब्लम है, मुझे उसको सुलाना पड़ता है, थोड़ी देर सो जाओ। लेकिन वो मुश्किल हो जाता है जब आपको, ऑब्वियसली देखिए आपको एक चीज़ की नॉलेज है तो देन फिर आप उसको ओवरलुक नहीं कर सकते, वो एक मुश्किल चीज़ है। दैट इज ट्रू।